बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंटर और मैट्रिक रिजल्ट पर। बड़ी खबर आपको बता दें, मार्च में आ सकता है इंटर का रिजल्ट, अप्रैल में आ सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। शिक्षक क्षमता 3 परीक्षा की भी घोषणा कर दी गई है। 22 फरवरी से 12 मार्च तक आवेदन, मई महीने में सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है कि मार्च में उनके रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। और इसी बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है उन अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सक्षमता 3 की परीक्षा भी ली जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर ने बड़ी घोषणा कर दी है और सबसे पहली घोषणा है कि अब बिहार में सक्षमता 3 की परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी सक्षमता 1 और 2 में सफलता मिलने के बाद अब 3 की परीक्षा ली जाएगी। और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मई महीने में जो परीक्षा है वो हो सकती है। हालांकि फॉर्म भरने की जो तिथि है उसका ऐलान कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो इंटर परीक्षा जो खत्म हुई है उसका परिणाम अब मार्च के अंतिम सप्ताह में आ सकता है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। जबकि मैट्रिक परीक्षा भी चल रही है और मैट्रिक का परिणाम भी अप्रैल के पहले सप्ताह में आ सकता है। तो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है और जिसको लेकर एक टाइम फ्रेम तय किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी 100 समय रिजल्ट जारी करने की चुनौती है। और बता दें, इसके साथ साथ जो बिहार बोर्ड के द्वारा निःशुल्क कोचिंग चलाए जाते हैं, जिसमें IIT जी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने परचम लहराया है। तो निःशुल्क कोचिंग में बिहारी बच्चे, गरीब बच्चे, जिनको लेकर सरकार ने तैयारी की थी, 2023 में की शुरुआत हुई थी और 61 ऐसे बच्चे हैं जो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाए हैं और उनकी सूची भी बिहार बोर्ड ने जारी की है। तो कुल मिलाकर सक्षमता 3 की परीक्षा होगी। इसके साथ साथ मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट है वो भी अब ज्यादा वक्त नहीं है, उसको लेकर भी तारीख का लगभग ऐलान जल्द किया जाएगा। जी वाकई रजनीश, अगर देखें तो पिछले कई दफा से लगातार बिहार बोर्ड की तरफ से यह रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है कि सबसे पहली परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जाती है। क्या इस बाबत भी कोई नई तैयारी इस बार भी ऐसी रखी गई है? देखिए, अपना रिकॉर्ड ही बिहार बोर्ड खुद तोड़ता। देश का पहला बोर्ड है बिहार बोर्ड, जो देश में सबसे पहले परीक्षा लेने के साथ साथ मूल्यांकन करने और जो रिजल्ट है उसमें उसे जारी करने में हर बार टॉप करता है। और इस बार भी एक टारगेट रखा गया है कि जो खासकर मैट्रिक हो या इंटर की परीक्षा है वो समय पर हो जाए और इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और सभी जगह से मूल्यांकन का काम भी लगभग तेजी चल रहा है। तो बता दें, बिहार बोर्ड का जो इतिहास रहा है 2016 से पहले और 16 के बाद, तो काफी कुछ बदला है। अब जो परीक्षा ली जा रही है उसमें भी अब कदाचार के आरोप में जो भी परीक्षार्थी होते हैं उन्हें निष्कासित किया जाता है। इसके साथ साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई होती है। लेकिन जो इतिहास रहा, हमने कहा कि रिजल्ट को लेकर सवाल उठता था, टॉपर्स घोटाला इसी बिहार में हुआ था, लेकिन अब वो पिछले 1 दशक पहले की बात हो गई और वर्तमान और इतिहास दोनों में काफी फर्क है और निश्चित रूप से बिहार के लिए गौरव की बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। बता दें कि इस वक्त सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा लगातार दे रहे हैं विषयवार तरीके से और इसी बीच रिजल्ट को लेकर घोषणा कर दी गई है।